आपका अपना। यदि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए लखनऊ की सबसे पुरानी और सर्वाधिक रिजल्ट देने वाली रेड्स आईएएस कोचिंग में 1988 में स्थापित इस कोचिंग में अभी तक 610 आईएएस व 1400 से अधिक पीसीएस में सिलेक्शन हुए हैं। हमारा पता है अलीगंज पोस्ट ऑफिस के पास, अलीगंज, लखनऊ। तो आप सभी का है इंतजार, देर मत कीजिए। एडमिशन कोई सुबक सुबक कर रो रहा है तो कोई आक्रोश में आकर नारेबाजी कर रहा है। दरअसल ये नजारा है यूपी का, जहां पर रविवार को टीईटी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को जब क्लासरूम में यह पता चला कि वह जिस परीक्षा को देने आए हैं उसका पेपर लीक हो गया है, तो अभ्यर्थियों में से कई तो क्लासरूम में आंसू निकलने लगे और कई रोते हुए बाहर निकले। अभ्यर्थी स्कूल गेट के बाहर निकलकर आक्रोशित भी हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्कूल के बाहर निकली एक अभ्यर्थी ने सुबकते हुए कहा कि वह कितनी मेहनत करके पेपर देने आई थी और जब उसे पता चला कि यह तो पेपर ही आउट हो गया है, उसने गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत है। क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया। टीईटी की परीक्षा का पेपर आउट की घटना के बाद एसटीएफ की टीम ने एक्टिव हुई और छापेमारी कर इस गिरोह के 23 लोगों को धर दबोचा, जबकि अन्य की तलाश में टीम ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है। वहीं इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी किया और साथ में यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों से वापसी में निगम की बसों में किसी तरह का किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अगले महीने यह परीक्षा फिर से संपन्न कराई जाएगी और अभ्यर्थियों से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। टीईटी के पेपर आउट होने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि सरकार की नीयत सही नहीं है और इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस तथाकथित प्रचारक डबल इंजन वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज 21 लाख अभ्यर्थी जाम में फंसे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यूपी टीईटी की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पे लीक हो गया। ये पहला पर्चा नहीं है जो वर्तमान सरकार में लीक हुआ है। इसके पहले 41,250 सिपाही भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती का पर्चा लीक हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हो रही परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कॉर्पोरेशन में हो रही परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। इससे सरकार की मंशा, इसकी नीयत, इनकी नीतियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या ये उत्तर प्रदेश को बेरोजगार रखना चाहते हैं? इनकी नीयत तो यही लगती है कि परीक्षा युवा हमारे दे नहीं पाए और रोजगार पा नहीं पाए।
ऐसी सरकार की हमें आवश्यकता क्या है? युवा गुस्सा है, युवा नाराज है, उनके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तैयारी की है उन लोगों ने। वर्तमान सरकार ने जितना दुख जनता को दिया है, इस विषय पर इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। अब इस सरकार को उत्तर प्रदेश हटाएगा और नई सरकार एक खुशहाल। तो वहीं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। यूपी टेट का पर्चा लीक होना सरकार को एक कटघरे में खड़ा करता है। आपकी नीयत पर सवाल है। आप नहीं चाहते लाखों नौजवान टेट की परीक्षा पास कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। आपकी मंशा पर पिछले समयों में भी सवाल उठता रहा है, जब आपने दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को आपकी सरकार में उसके पेपर लीक हुए और उन नौजवानों का भविष्य आज भी अंधर में पड़ा है। आखिर ये जो सालवर गैंग है सक्रिय कैसे हुआ? उनके हाथ में पेपर कैसे आया? पेपर कहीं ना कहीं आपके अधिकारी द्वारा इसको पूरी तरह लीक करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझकर लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप नहीं चाहते कि नौजवान रोजगार प्राप्त हैं।